चंगेज खान तारीखों के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसके जुर्म और बहादुरी की कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर है। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया का एक बड़ा हिस्सा पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है फिर एक बार द एशियंट वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे दुनिया का एक क्रूर शासक चंगेज खान का इतिहास। चंगेज खान का मंगोलियन नाम चिंगिस खान था। सन 1162 से 18 अगस्त 1227 तक चंगेज खान का जीवन रहा। चंगेज खान ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग ही नष्ट कर दिया था। वो एक मंगोल शासक था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हालांकि खान भी बौद्ध था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात था। मंगोलियन लोग चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फख्र से लेते हैं। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम एसुजेई था, जो एक कियात काबिले का मुखिया था। चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई और एक सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। 12 वर्ष की आयु में चंगेज खान की शादी पोते के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज खान को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। उसके एक खास दोस्त का नाम बोगोरचू था। उसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ रहता था। जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। काबिलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खान ने जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ काबिलों को जीतने का सिलसिला। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया का कई हिस्सा उसने आक्रमण करके वहां अपना साम्राज्य प्रस्थापित कर दिया था। चंगेज खान के मृत्यु से पहले ही उसने ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को बांट दिया था। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। लाइव साइंस के रिपोर्ट के अनुसार चंगेज खान की मौत के बाद उसके पोते बातू खान ने गोल्डन होर्ड सल्तनत बनाई। ये सल्तनत मंगोल साम्राज्य का ही हिस्सा थी, जिसे किपचक खानत भी कहते हैं। खानत ऐसे साम्राज्य को कहा जाता है जिस पर किसी खान की उपाधि वाले शासक का राज्य हो। सन 2003 में एक जेनेटिक अध्ययन में सामने आया कि पूरे यूरेशियाई लोगों के एक विशेष वर्ग में एक साझा डीएनए पैटर्न है। इस अध्ययन के अनुसार यूरेशिया के 16 समूहों के 8% लोगों का डीएनए पैटर्न ये पाया गया था, जिसका अर्थ है कि यूरेशिया के लगभग 1,60,00,000 लोग का डीएनए पैटर्न एक जैसा था, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो किसी एक ही गोत्र के हिस्सा थे। अध्ययन करने वाले ने इसकी और गहराई से अध्ययन किया और पता चला कि ये पैटर्न मंगोलिया के चंगेज खान के डीएनए पैटर्न से मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि चंगेज खान का प्रभाव इतना व्यापक था कि वह पूरे यूरेशिया के लोगों के डीएनए पैटर्न को बदलने में सक्षम था। पाश्चात्य विज्ञानियों का मानना है कि चंगेज खान जहाँ जाता होगा वहाँ केवल स्त्रियों के साथ संबंध बनाता फिरता होगा, क्योंकि डीएनए संरचना जन्मजात होती है और उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि यूरोप और मध्य पूर्व में, विशेषकर ईसाई और मुस्लिम पंथ के क्रूसेडर और जिहादी युद्ध में स्त्रियों को कब्जे में लेकर दासी बनाने का और उनके साथ मनोरंजन का काम किया जाता था। इसलिए उन्होंने ये सोच लिया कि ये काम चंगेज खान भी करता होगा। इसलिए यूरेशिया के हर 200 पुरुषों में से एक पुरुष का डीएनए चंगेज खान से मिलता है। परंतु चंगेज खान की जीवन अध्ययन करने से ये बात साबित होती है कि वो ऐसा कोई यौन कुंठित शासक नहीं था।
चंगेज खान के जीवन में अन्य स्त्रियां होती तो मुस्लिम बादशाहों के समान उसके भी दासियों से बच्चे होते, जो फिर उसके मरने के बाद सत्ता की लड़ाई में दिखाई पड़ते, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। चंगेज खान ने मंगोल काबिलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन कर लिया था। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते हैं। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से कांप उठते थे। चंगेज खान अपने अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया था। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों से इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया था कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज़्बेकिस्तान, तिब्बत, बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और ज़मीन थी कि वो अपने जीवन काल में भी ना तो इसका उपयोग कर पाया और ना कभी हिसाब लगा पाया। चंगेज खान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जैन वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूट कर सारी दुनिया को चंगेज खान ने इतना पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो पैसा ना वो अपने ऊपर या अपने परिजनों के ऊपर खर्च कर पाया। मरने के बाद उसे साधारण तरीके से दफनाया गया था। रूस में वोल्गा नदी के किनारे पुरातत्व ने 750 साल पुराना एक शहर के अवशेष को खोज निकाला है। इस शहर को चंगेज खान के वारिसों ने बसाया था। इस अवशेषों में 2 ईसाई गिरजाघर भी शामिल है, जिनमें से एक में पत्थर और मिट्टी पर बेहतरीन शिल्प और नक्शी का उकेर गया है। उकेक नाम के इस शहर को 1227 में चंगेज खान के मौत के बाद उनके वारिसों में बसाया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान और विशाल मंगोल साम्राज्य के उदय में अच्छे मौसम का बहुत ही बड़ा योगदान था। अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि मध्य मंगोलिया के पुराने पेड़ों के छल्लों से पता चलता है कि करीब 1000 साल पहले जब चंगेज खान तेजी से कामयाबी हासिल कर रहा था, उस दौरान मध्य एशिया में मौसम काफ़ी सुहावना और नम हुआ करता था। इस दौरान घास काफ़ी तेजी से बढ़ती थी और घोड़ों को अच्छा चारा मिलता था। मंगोल शासक चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। उसको लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि उसके रक्तपात ने वातावरण से 70 करोड़ टन कार्बन हटाने को मदद की थी। एक नए अनुसंधान के अनुसार क्रूर मंगोल योद्धा चंगेज खान ने अपने हमलों से इस कदर खून खराबा किया कि एक बहुत ही बड़ी आबादी का सफाया हो गया और जमीन जंगल में तब्दील हो गई थी। समझा जाता है कि उसके हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए। उसने अपने विजय अभियान के दौरान धरती का 22% हिस्सा काबीज कर दिया था। कार्नेगी संस्थान के वैश्विक परिस्थिति विभाग ने अनुसंधान में पाया कि चंगेज खान के हमलों से खेती वाली जमीन जंगल में तब्दील हो गई, जिसके कारण पेड़ों ने तकरीबन 70 करोड़ टन कार्बन वातावरण से सोख लिया। ये कार्बन इतना होता है कि आज के दुनिया में एक साल में जितना पेट्रोल यूज़ करके फैलाया जाता है। तो दोस्तों, इन सब बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना महान नरसंहार हुआ होगा और चंगेज खान कितना क्रूर योद्धा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।